शनिवार और महाशिवरात्रि दिन बड़ा सुंदर दिन है, मंगलमय वातावरण है, नहा धो के बिल्कुल फुल एनर्जेटिक। तो ऐसा सोचता हूँ मैं कि आपने भी अभी सब कुछ तैयारी कर चुके हैं, तो ये खुद को तैयार करना है, हर दिन का आनंद लेना है और सबसे पहले एक नंबर पे हेल्थ, आरोग्य। चलिए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, हल्की से आंखें बंद, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी सुख कर आसन में बैठ जाइए और एक बार लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस छोड़ दीजिए और एक बार सांस लेंगे और ओम का उच्चारण। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनानुभवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों पर, दोनों हाथों का स्पर्श, संपूर्ण ऊर्जा उष्मा आप पर से चेहरे पर से। चलिए थोड़ा सा शरीर को संचालित करते हैं, शरीर संचालन। जगह पे खड़े हो जाते हैं। नियमित तौर पे जब भी उठने के बाद शरीर तैयार नहीं रहता और उसको तैयार करने के लिए छोटी छोटी क्रिया रहती है, वो हमें करना होता है। और सबसे पहले मैंने इस पैरों को हल्का 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 ऊपर नीचे करते करते फिर धीरे धीरे स्पीड, क्योंकि अब तीसरा चौथा दिन है और आप तो एनर्जेटिक हो चुके हो और शरीर अच्छा खासा लचीला बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। उस शरीर को इतना प्रेम करो लेकिन उतना ही उसको जो नीड है वो देना ही देना है। बहुत सुंदर। हल्का हल्का जगह पे दोनों शोल्डर हाथों के साथ मूवमेंट चल रहा है और एड़ी न टिकते हुए पंजे पे हम जॉगिंग कर रहे हैं। और फिर धीरे से इस दोनों हाथों को ऊपर, क्योंकि ये दोनों हाथ दिन भर नीचे रहते हैं, समय मिलता नहीं, इसको अभी थोड़ा सा। वेरी गुड। फिर पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैरों को, लेफ्ट पैरों को राइट हाथ को टच 1 2 3 4 5। पैर चेंज, हाथ चेंज 1 2 3 4 5। वेरी गुड। कमर को घुमा दो 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। वेरी गुड। ग्रीवाचालन कर लेते। सांस लो, छोटे छोटे नीचे, सांस लेते लेते पीछे, छोटे छोटे नीचे, लेते लेते पीछे। ये दिन में कभी भी कर सकते हो और करना ही है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल मैक्सिमम शुरू हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। हर एक जन घर पे ऑफिस में इस्तेमाल कर रहा। लेफ्ट साइड राइट साइड, सांस लो, छोटे छोटे लेफ्ट, लेते लेते सेंटर, अगेन सांस लेना, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट।
तीसरा डायरेक्शन, सांस लेते लेते लेफ्ट साइड, पूरी तरह से लेफ्ट गर्दन, छोटे छोटे सेंटर, अगेन राइट, सांस लेते लेते सेंटर, अगेन लेफ्ट सेंटर, सांस लिया, छोटे 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 खाली किया राइट साइड में। ये थोड़ा सा डायरेक्शन ख्याल रखना, कब सांस लेना है तो पहले सांस लेना है और छोटे छोटे रिलीज कर देना है, तो गर्दन ज्यादा पीछे जाएगी। अब चौथा डायरेक्शन, सांस लो, छोटे छोटे नीचे, लेफ्ट पीछे राइट, नीचे लेफ्ट पीछे राइट, एक क्रिया विरुद्ध दिशा से, सांस लो, छोड़ो, राइट पीछे लेफ्ट नीचे, राइट पीछे लेफ्ट नीचे। ये हो गया ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, दोनों हाथ सामने, उंगलियों की एक्सरसाइज, ऊपर नीचे, कंधे को स्पर्श, 1 2 3 4 5, बाजू से 1 2 3 4 5, रोटेशन 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3, तलवे चेंज नहीं करना, तलवे आउटर साइड पे रहेंगे दोनों हाथों के, यस वेरी गुड, ये हो गया स्कंद चालन। अब आते हैं कटी चालन, दोनों हाथ सामने, चलिए लेफ्ट साइड में, पैर नहीं घुमाना है, गर्दन हाथ घूम रहे हैं और राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे आ गया है जब लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो, और थोड़ा घुमा दिया है, कमर में ट्विस्ट महसूस करो, रुको वहां पे, धीरे से वापस, विरुद्ध दिशा, राइट साइड, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे आ गया और कमर से घूम रहे हो, और एक बार लेफ्ट राइट, रिलैक्स। समय के कारण ये आपको 10-10 बार करना होता है, इतना ख्याल में रखना। ये हो गया कटी चालन। अब आते हैं घुटना चालन, दोनों सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। बहुत सुंदर, छोटी छोटी क्रियाएं कर ली, एकदम बढ़िया। अब फटाफट फटाफट 3 सूर्य नमस्कार लगा लेते हैं तो पूरे 12 आसन हो जाते, फिर हम षटकर्म की तरफ बढ़ेंगे और पूरी श्रृंखला प्राणायाम की उसको कवर करेंगे, चंद्र विदन, सूर्य विदन से लेके हर चीज। नमस्कार स्थिति, नमस्कार आसन 1 नंबर, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचलनासन या वाम पाद प्रसन्नासन, 5 पर्वतासन, 6 शीर्षाष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचलनासन या वाम पाद संकोचनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। 1 2 3 4, 5 चेंज कर डालो, 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट। बहुत सुंदर कर रहे हो। 1 नंबर पे नमस्कार, 2 पीछे ले जाओ, और थोड़ा वेरी गुड, 2 नंबर चल रहा है, मैं देख रहा हूं सबकी वीडियो स्टार्ट ऑन है। 3 पादहस्तासन, नीचे झुको, बहुत सुंदर, माथा गर्दन की तरफ, 3 नंबर चल रहा है। 4 बाया या दाहिना पैर पीछे, नजर सामने, 4 नंबर पे। 5 पर्वतासन स्थिति बनाओ,
वेरी गुड। 5 नंबर पर्वतासन। 6 शीर्षाष्टांग प्रणिपात। 6 शीर्षाष्टांग, गुड। 7 भुजंगासन। 7 भुजंगासन, वेरी गुड। 8 अगेन पर्वतासन, शरीर का पर्वत बनाया। 9 अश्व संचलनासन। 10 पादहस्तासन, बहुत सुंदर। 11 ऊर्ध्व नमस्कार। 12 नमस्कार, बहुत सुंदर। तो जब समय कम रहता है और पूरे आसन, तो ये 12 आसनों का एक संचय सूर्य नमस्कार कर लिए, पूरी एनर्जी आ जाती है। आप खड़ी हो, अब देख लो पानी ठंडा हो जाएगा। तो मैंने षटकर्म में ये जलनीति क्रिया, ये वैसा मेरे पास ये जो किट है, ये किट में अब सभी देख रहे हो कि इसमें ये कैथेड्रल है, ये दंड धोती, ये वस्त्र धोती, ये वस्त्र निगलना पड़ता है और ये पूरा अन्न नलिका साफ करता है, एंडोस्कोपी का काम करता है। ये अगर नासिका मार्ग से पानी नहीं निकला तो ये ट्यूब नीति मैं पढ़ाता हूँ, और ये पूरा नासिका अगर ऑपरेशन बताता है डॉक्टर, तो ऐसे 1-2 पेशेंट को मैंने ठीक किया है जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और कोरोना में ये जल नीति बड़ी अच्छी काम में आई, उसका ये पात्र है, आप देख रहे हो। 2 टाइप से ये क्रिया की जाती है, और जल का वापर कर रहा हूं इसलिए इसको जल नीति कहते हैं। ये गुनगुना पानी है। अश्रु का जो टेम्परेचर रहता है आंखों में का, वो टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर है। मैंने इसमें भर लिया। अब मैं जब नासिका से इसको निकालूंगा तो मुझे सांस लेने में दिक्कत आएंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुंह से सांस लेना पड़ेगा। पोजीशन देख लो, ये 2 टाइप से किया जाता है, खड़े में भी, बैठ के भी। तो ये खड़े में इजी जाता है। राइट नासिका पे मैंने ये पात्र लगा लिया है, और अब मैंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया है। बड़े आराम से पानी निकला। ये यंत्रणा इतनी सुंदर है, अगर नहीं निकलता तो क्या होता था, नलिका से मुझे पीना पड़ता था। बाकी कुछ नहीं, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करने की। लेकिन वंस इन वीक या 15 दिन में एक बार हो जाए तो, क्योंकि डस्ट तो जाता ही जाता है। ये नाक को मैंने साफ कर लिया। अब राइट हो गया, लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं। मुंह से सांस ले रहा हूं। दोनों नासिका से पानी निकल चुका है। गुनगुना पानी था, उसमें मैंने नमक डाला था थोड़ा सा। और अब ये नासिका पूरी तरह से मुझे क्लीन करना है। कैसे, पहले मैंने प्रश्वास किया था तो गर्म था, वैसे ये आ जाना चाहिए। तो कैसे आएगा ये, एक एक नासिका को मुझे ऐसे करना पड़ेगा। पानी की बूंदे निकल रही है, ये निकल रही है, ड्राई होती जा रहा है। इसके बाद में कुछ पश्चात कर्म है, वो भी देख लो कि क्या करना पड़ता है इसके बाद में। इसके बाद में जो भी बूंदे उसको निकालने के लिए, और निकल गई जो भी बची थी, लेकिन मैं रिस्क लेना चाहता और उसको निकाल लेता हूं। क्रॉस करके 1 2 3 4 5 6 7। तो अब पूरा ड्राई हो चुका है। लेकिन और इसको सेफर साइड के लिए स्वामी जी कहते हैं, और पंचकर्म इसमें जो अष्टांग योग में अपने षटकर्म में जो लिखा गया है कि कपालभाति इसके बाद में बड़ी महत्वपूर्ण काम करती है। चलिए हम नीचे बैठेंगे और कपालभाति तो कर ही लेते हैं। तो पूरा जो नासिका मार्ग है वो पूरा ड्राई हो जाएगा।
कुछ नहीं, 2 मिनट करना है फटाक से, नासिका मार्ग क्लियर। बीच बीच में चेक करते जाना गर्म प्रश्वास आ रहा है क्या। अब गर्म प्रश्वास आना शुरू हो चुका है। अगर ये गीला रहता है तो छींके आ सकती है और बाकी कुछ नहीं। तो इसको गीला नहीं रखना है। लास्ट में हमने कपालभाति कर ली और पूरा क्लियर कर दिया। जब भी कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो आरटीपीसीआर के लिए यहां से लिया जाता है और गले से। तो ये तो क्लियर हो गया, आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें, जो भी नस वो निकालेंगी तो उसमें कुछ भी स्वाब में कुछ मिलेगा नहीं। रही बात है इसकी, तो इसको वुमन ने धोती करके गए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ट्रीटमेंट जीरो होने वाली है। लेकिन हम जाते हैं वैसे ही लेके और उसमें मिल ही जाता है। यह जल नेति क्रिया आपको क्लीन बना देता है यहाँ का पैच और यहाँ का पैच वुमन धोती से। तो यही कोरोना काल में जल नीति ने बहुत कुछ बढ़िया काम किया है। तो आपको ये सीख लेनी चाहिए, बड़ी सुंदर क्रिया है। कभी भी स्वागत है। जहां पे भी आप शिविर रखना चाहते हो, कहीं भी बुलाना चाहते हो, घर पे भी आके मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। जो नागपुर वाले हैं, बाहर का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार सीख लो और पूरा आनंद मनाओ, क्योंकि यह मार्ग क्लियर होता है तो सांस लेने में दिक्कतें नहीं आती। प्राणायाम करने के लिए ऐसे उत्साह से तैयार होते हो क्योंकि ये पूरा क्लियर हो गया है। सांस एकदम मस्त आ रही है, मस्त जा रही है इस तरह से। तो चलिए हम देखते हैं कि प्राणायाम में जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या करें और लो होता है तो क्या करें। इपिलिप्सी आज देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहला हमारा मेडिसिन क्या के लिए, चलिए 1 मिनट कर लेते हैं और फटाफट बहुत सारे बताना है। लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो और लंबा। और कोशिश करो वज्रासन में बैठने की, क्योंकि दिन भर आप सुखासन में ही बैठते हो, मुझे मालूम है, सोफे पे, चेयर पे, पालथी मार के एकदम। लेकिन वज्र आसन ये एकमात्र आसन ऐसा है जो बड़ा सुंदर काम करता है। सांसों को लिया, सांसों को छोड़ा, योगिक ब्रीदिंग कर रहे हो। जब सांस इनहेल करते हो सीना एक्सपांड होता है, हल्का सा पेट ऊपर आता है, शोल्डर ऊपर जाते हैं। इसको कहते हैं क्लैविकुलर, थोरैसिक और एब्डोमिनल, और तीनों को मिला के यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। और सिंपल नाम दिया गया है इसको। जो सामान्य लोगों को जब पढ़ाते हैं तो बस का प्राणायाम करो, हो गया। सांसों को लंबा लेना, डीप ब्रीदिंग, सांस लंबा छोड़ना। नेक्स्ट 2, अगर 5 सेकंड में लिया, छोड़ना है। इसका मतलब बड़े धीरे 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 छोड़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। दिन भर में अगर आप चेक करते हो खुद को, 2-2.5 सेकंड लेते हो, 2-2.5 सेकंड छोड़ते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते। शांत बैठ के थोड़ा श्वसन मार्ग पे फोकस करना। तो जिस दिन तकलीफ होती है, आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, तब पता चलता है काश मैंने थोड़ा समय दिया होता इस श्वसन मार्ग पे तो ये नौबत नहीं आती। तो कोशिश करो निसर्ग के साथ चलो, नेचर के साथ चलो, जहां से शुद्ध हवा आती है वहां बैठो, पोल्यूशन पोल्यूटेड जगह पे नहीं रहना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पे कपालभाति। कमाल की बात ये, और ये बड़ा सुंदर काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। कस के करना, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। कोशिश करना, आपके घर में घड़ी होंगी तो घड़ी पे देखना कि 1 मिनट में कितने आवर्तन होते हैं। 120 हो गए तो समझ जाना 1 सेकंड, 1 स्ट्रोक में 2 आपने स्ट्रोक लगाए। स्टार्ट। अपने आप में सांसों को लेना होता है, लेना बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक्सहेल करना है आपको। कस के करो, मुझे दिख रहा है आपका पेट अच्छा खासा लचीला बनते जा रहा है। पेट ना गरम, माथा ठंडा होगी, सिर्फ एक्सहेल, लेकिन कस के, धीरे धीरे, डिग्री नहीं। जवान हो, युवा हो, तंदुरुस्त हो, करो और पाओ। और आंखें बंद है, मनी मन सोचो अंदर क्या चल रहा है। किडनी, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज में सबकी मालिश हो रही है। पूरे ऑर्गन कैसे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, प्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रांग, तीनों। तो पेट के प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसे नियमित निरंतर योग प्राणायाम, महर्षि पतंजलि योगानुशासनम। योग दर्शन में 4 पाद है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद।
और उन्होंने योग की परिभाषा क्या की है? योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्तियों का निरोध करने विचार आते, उसको रोक डिस्टर्ब करते हैं हमें, थोड़ा सा संयमित। फिर कहते हैं वो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ये 5 क्लिष्ट अक्लिष्ट क्या वृत्तियां है, उसको रोकना पड़ेगा। तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन ये अष्टांग योग में यम नियम का पालन बताया है। आप करते रहिए और सुनते भी जाइए। तो आपने कपालभाति, जो हमें 1 नंबर पे हमने किया भस्त्रिका, 2 नंबर पे कपालभाति। अब सीक्वेंस में आपको मैं 8वीं प्राणायाम बता देता हूं किस तरह से इसका सीक्वेंस है। 3 नंबर पे आता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं हम? मूल बंध, एनएस गुदद्वार द्वार को पकड़ के रखना मन से, वो हो गया मूल बंध। फिर ऊपर आते हैं पेट को अंदर लेना, उड़ियान बंध, और हनु छाती को लगाना, जालंधर बंध। 3 बंध एट ए टाइम लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी 3 परिभाषा जान लो। सांसों को लेते हो उसको पूरक कहते हैं, सांसों को छोड़ते हो उसको रेचक कहते हैं, और सांसों को होल्ड करते हो, रोकते हो, उसको कुंभक कहते हैं। तो यह कुंभक अवस्था में तीनों बंध लगाने वाले हैं हम। कैसे? मेरे साथ ही लगाएंगे। सांस लो, छोड़ दो, रोको। अब सांस नहीं लेना, एनएस को ऊपर करो, पेट को ऊपर, और अनु छाती को लगा दो और रुको कुछ सेकंड। तीनों बंद लग चुके, इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। सांस लेने की इच्छा हो रही है तो गर्दन ऊपर कर लो, तीनों बंद छोड़ दो। और एक बार सांस लो, छोड़ दो, लगाओ तीनों बंद और रोको सांसों को। धीरे से रिलीज। बाह्य प्राणायाम इस 3 बंद में मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, जिनको जीवन का आनंद लेना है मरते दम तक। ये सभी मुझे ज्यादा फोन आते हैं रिटायरमेंट के बाद, 55-60 के बाद फोन आते, सर कैसा करे, ये शरीर ऑर्गन कैसे तंदुरुस्त रखे। तो मूल बंद ऐसा बंद है, आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण, तो पूरी की वहां की नस नाड़ियां एनएस के पास की ऐसी कार्यक्षम हो जाती है, और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है ब्रह्म मुहूर्त की। जब भी समय मिल गया, आकुंचन किया, प्रसरण किया, आकुंचन किया, प्रसरण किया। यह ख्याल में रखना, सभी के लिए बता रहा हूं। एनएस को आकुंचित करना, पकड़ के रखना, ढीला छोड़ना, पकड़ के रखना, ढीला छोड़ना, मूल बंद सिर्फ। और साथ में कपालभाति, देखना कैसा शरीर में बदलाव महसूस करोगे। और 70-80-90 साल तक तो जवान बिल्कुल, लेकिन विचार आपके निगेटिव मत आने दो। क्योंकि डॉक्टर या कोई भी ऐसा बंदा, फ्रेंड भी, कोई भी आपको ऐसे निगेटिव थॉट दे देता है और आप सोचना शुरू करते हो, हाँ इससे के कारण हो सकता है। अरे नहीं, नो, बिल्कुल नो। आई एम स्ट्रॉन्ग, डे बाय डे एवरी आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो यू कैन टच मी। सोच बिल्कुल पॉजिटिव, तो आप निरोगी रहोगे। बार बार कहो सबकॉन्शियस माइंड को, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं, नो डायबिटीज, नो बीपी। तो वो बोलेगा यार बार बार कह रहा है तथास्तु। लेकिन जो निगेटिव थॉट वाला है, मैं गोली ले रहा हूं, मुझे तो बीपी है, मुझे तो शुगर है, तथास्तु तेरा निकलेगा नहीं, गोली खाते रहे। तो तात्पर्य कि आप कैसे सोचते हो इसके ऊपर बड़ा निर्भर है। तो हमने क्या देखा? भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। अब आते हैं थोड़ा सा और इस पेट को लचीला बनाते हैं, अग्निसार क्रिया। यहाँ पे मणिपुर चक्र है, नाभि, उसको आगे पीछे, यह भी कुंभक में करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ करते हैं। सांस लो, छोड़ दो, पेट को हिलाना शुरू। यह फास्ट करना पड़ता है, कपालभाति शरीर का नहीं है। कंटिन्यू वही सांस रुकी हुई है, उसमें पेट को हिला रहे हो, अग्निसार क्रिया। और एक बार सांस लो, तो और रोको, पेट को हिलाना शुरू। 40-45-50 बार तो आराम से हो सकता है। रिलैक्स। ये थी अग्निसार क्रिया। अब आते हैं जिसके बारे में मैंने पहले कहा कि इसको मरते दम तक छोड़ना नहीं है, अनुलोम विलोम। लेकिन उसके पहले मैं थायराइड के लिए एक बार रिवीजन ले लेता हूं, उज्जाई प्राणायाम की। गला ऊपर करो और गले को सिकुड़ते हुए, गला हनु नीचे मत लाना, उज्जाई करेंगे।
तो लंबी सांस गले को सिकुड़ते हुए, फिर यहाँ पे दोनों नासिकाएं बंद, ईड़ा पिंगला ऊपर जाने के बाद ईड़ा से प्रश्वास लेफ्ट नासिका से छोड़ देना। ये है उज्जाई। और एक्यूप्रेशर पॉइंट ये ख्याल में रखना, नहीं याद आता है तो ताली बजा देना, पूरे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आते हैं पहले थोड़ा सा आता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है बढ़ती है, पेट पैर पे लोड आता है। दोनों पैर सीधे, पैरों को अंदर बाहर कर लो। पहले पहले दोनों पैर अंदर फिर बाहर। पंजे अंदर बाहर, ये पहली क्रिया। नंबर 2 आगे पीछे। नंबर 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 4 1 2 3, ये 10 टाइम्स करना है, समय कम है, मैं सिर्फ बता रहा हूं पैरों के लिए। 1 2 3 रिवर्स। और यहाँ अकड़न जकड़न आती है तो मिडल फिंगर लेना और घुटने के नीचे में सेंटर पकड़ना और दबा के रखना अच्छा खासा 5 मिनट, तो ये पूरा पैर फ्री हो जाएगा। ख्याल में आ गया? बटरफ्लाई। और हाँ, फिर डॉक्टर कहता है कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो घर में गोली काम नहीं करती। मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं, लेकिन रोज एक आंवला, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवला अचार, एक आंवला आपको रोज खाना ही खाना है। नंबर 2, घर में कड़ी पत्ता है, जो कड़ी पत्ता हम कड़ी में से निकालते और कड़ी पीते हैं, पत्ता गलती से छोड़ना नहीं, 10 पत्ते अंदर जाने चाहिए। भरपूर मात्रा में कैल्शियम कड़ी पत्ता। नंबर 3, खाना होने के बाद सिंपल में चूना पान को लगा दिया, ओवा तिल या गुलकंद डालते हो तो खा लिए। चूना कुरचुंडी से निकालती थी, चूना लगाती थी और फट से खा लेती थी, बाकी की चीजें, लेकिन चूना डायरेक्ट जाता था, हड्डियां मजबूत रहती थी। और सोते समय अगर आपके पास नजदीक गौड़ी, गौड़ी के पास का दूध, मैं पैक बंद नहीं बोल रहा हूँ, पैकेट का बिल्कुल नहीं, वो कब निकलता है, कहां से निकलता है, कब पहुंचता है आपके घर में, प्रिजर्वेटिव 100% है, इसमें कोई शक नहीं। परसेंटेज कम होगा लेकिन प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्वेटिव, फिर आपके चिप्स भी रहे, पॅकबंद चीजें नहीं खाना है। ते गवळ्याजवळचं दूध, गाईचं दूध, ज्याला इंजेक्शन दिल्या जात नहीं, इंजेक्शन देने वाली गाय नहीं यूज करना, क्योंकि बहुत दूध देती है। तो ऐसा ढूंढना, मैंने ढूंढ लिया है, 10 रुपए ज्यादा देता हूं पर लीटर, लेकिन वह दूध में हल्दी डाल के ग्लास भर मस्त, तो ये एसिडिटी फैसिडिटी छू मंतर। लेकिन बहुत कुछ लोग बोलते हैं दूध नहीं पीना वगैरह वगैरह वगैरह, इसलिए बोलते कि ओरिजिनल दूध नहीं मिलता, पैकेट वाला दूध इतना गाढ़ा, इतना ये कैसे पॉसिबल है, कुछ ना कुछ तो उसमें आता ही है। तो कोशिश करो गवड़ा जरूर से दूध आप पीते हो तो। और नंबर 4 में जब कुकर में चावल बनाते हो, चिमट भर चूना डाल देना, चावल में मिक्स होता है, सबको कैल्शियम मिल जाता है। ये 4 बातें ख्याल में रखो, हड्डियां मजबूत है एकदम, देखना ही नहीं पड़ता। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे 4-5 एक्सीडेंट कार से, बाइक से, ऐसे वैसे कैसे तो भी हो गए, लेकिन एक भी हड्डी हेयर क्रैक तक नहीं है। मसल्स पेन हो गए, सब कुछ हो गए, हड्डी में क्रैक तक नहीं आया। तो तात्पर्य हड्डी आहार का डायरेक्ट संबंध है, किस तरह से मैं क्या खाता हूं। तो थोड़ा कैल्शियम के लिए और थोड़ा चेक कर लेना, हेल्थ चेकअप के वक्त D3 और कैल्शियम अभी लोगों का अंदर ही अंदर, सूर्य की किरणें भी नहीं आती तो कम होते जा रहा है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने देख लिया कि किस तरह से ये उज्जाई के बाद, और अब आते हैं अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, दोनों चीजें मालूम है, लेकिन एक लेते हैं क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकता। लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। ये कभी भी कर सकते हो, इसको ब्रह्म की जरूरत नहीं है, प्रवास में हो, ऑफिस में हो, थोड़ा समय मिल गया है, कर लेना है। बच्चों को स्टडी करने से पहले 5 मिनट अगर वो करता है तो देखना उसके परसेंटेज ऐसे कैसे नहीं बढ़ते, बढ़ना ही बढ़ना, एकाग्रता बढ़ती है। इसमें खासियत यही है, अनुलोम विलोम में एकाग्रता बढ़ती है, बड़ी तल्लीनता से करते हो तो, और प्रेम पूर्वक श्रद्धा से, तो ये चीज मिल ही जाती है। मैं कंटिन्यू कई सालों से पढ़ती जा रहा हूँ, एक विद्यार्थी बन के जीना चाहता हूँ, स्टूडेंट में मिक्स होता हूँ, बड़ा आनंद आता है। विद्यार्थी बन के जीना, पढ़ते रहना, उनके साथ घुल मिल जाना। तो
कमांड ही देता हूं, मैं मेरिट में आऊंगा, ऐसे कैसे नहीं आता, तो आ जाता हूं, क्योंकि मैं तभी बता सकता हूं जब मैंने ये किया और पाया। तो बच्चों को आपको बताना पड़ेगा, टीवी माध्यम सबसे खतरनाक है, मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करने दो जितनी नीड है, और हो सके तो योग प्राणायाम को उसको चस्का लगने दो। एक बार चस्का लग गया फिर देखना नहीं पड़ता। और एक आधा कोर्स योग दीक्षा करके कोर्स है KKSU में, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, योग दीक्षा 1 महीने का ही है, नाम मात्र 1000 रुपए की तो भी फी है, लेकिन उसको इच्छा मिल गई बच्चों, और ऑनलाइन है, ऑनलाइन है तो बढ़िया तरीके से घर के घर पे कर सकते हो। तो छोटी छोटी बातें तो पता चली कि बच्चे पे जाने वाले नहीं, ना खेलने वाले, ना वॉलीबॉल, ना कुछ कुछ। अभी के बच्चे इंडोर वाले, लैपटॉप हो गया उनका काम, खलास, एसी लगा दो, फिनिश। तो तात्पर्य हेल्थ के बारे में हमने अनुलोम विलोम देखा। इसके बाद में अनुलोम विलोम के बाद में जो सीक्वेंस में आता है, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ध्यान। भ्रामरी यानी भ्रमर शरीर का गुण, लेकिन ये तीनों प्राणायाम हम लास्ट में लेंगे, उसके पहले लेंगे, अभी धूप का लग रहा है। उष्णतेचे विकार, हॉट सीजन जब आएगा, 49 टेम्परेचर आता है, तो शरीर की लाही लाही हो जाती है, पानी की मात्रा कम होती है, तो कुछ ना कुछ लू लगना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। तो ये 2-3 प्राणायाम ऐसे है कि आपको मेडिसिन से का काम करेगी। क्या करना है आपको, जब भी हीट उष्णता अंदर में आ गई है, शीत करने वाला ठंडा ठंड ये करेंगे। कैसा करेंगे, जिबेची पुंगी करा और अंदर हवा लेंगे, मुंह बंद, नाक से छोड़ दो, और एक बार, बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, इससे भी ठंडा चाहिए तो आपको शीतकारी, इसको सदंत भी प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन स्वामी जी इसको शीतकारी। तो दांत के ऊपर दांत रखो, करके देखो, जब तक करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा ठंडा ठंडा कैसा लगता है। दांत के ऊपर दांत, और मस्त ठंडा लग गया। अगर आप कहीं मीटिंग में गए हो या इंटरटेनमेंट प्रोग्राम, भट्ट सभागृह, देशपांडे सभागृह, पानी की बोतल नहीं है, सरांचा व्हिडिओ दिसत नाहीये मॅडम. सर तुमचा आवाज येत नाहीये सर. फोंडे सर. व्हिडिओज पण दिसत नाहीये सर. व्हिडिओज दिसत नाही, आवाज पण येत नाहीये सर. फ्रेंड सरांचा आवाज नाही येतोय का? आवाज येतोय मॅडम? हा आता येतोय सर. ओके ओके, नेटवर्क एकदम येऊन गेलं था। ठीक है तो ठीक है. मैं कह रहा था, कहां तक आए थे हम? हाँ, कूलिंग, हॉट। अभी नागपुर का टेम्परेचर बहुत खतरनाक रहता है, तो उसमें आपको जीवा को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते सलाइवा आता है और निगल लेना उसको, तो गला गीला चाहिए। ये 3 चीजें ख्याल में रखना, कूल करने के लिए शरीर को, और 2 टाइम नहाना बहुत अच्छा है अपने नागपुर में, क्योंकि टेम्परेचर ही उतना रहता है। तो ये 3 बातें मत बोलना। और तीसरा जो है, जैसे जैसे एज बढ़ता है कम सुनाई देता है, तो कर्ण रोगांतक, कर्ण पीड़ांतक बड़ा सुंदर है, छोटी छोटी माइनर बातें वैसी निकल जाती है। तो क्या करेंगे हम, सांस लेंगे, लेते ही नाक को बंद कर देंगे और गाल को फुला के इतना फुलाएंगे कि मानो
फिर से सर की आवाज नहीं आ रही है। प्लीज वेट। तब तक आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। सर ने जो प्रैक्टिस कराई है, यू कैन डू कपालभाति। अनुलोम विलोम 1 मिनट कर सकते हैं आप। हॅलो खोंडे सर, आवाज नाही येत आहे. ठीक 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 हा तिथे आता जोडून आला. हॅलो, हा आवाज सर. येतोय मॅडम? हो सर, आता येतोय. हाँ ओके ओके ओके. आज काय झालं माहिती महाशिवरात्रि निमित्त. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि 3 जो हमने सहयोगी प्राणायाम देखे, शीतली, शीतकारी, कर्ण रोगांतक, कर्ण पिंडांतक. लेकिन अभी जो 3 बता रहा हूं वो डायरेक्ट जिनको मेडिटेशन अच्छा लगता है, ये प्राथमिक स्तर पे हमें क्या करना है, भ्रामरी, भ्रमर, सरिका, गुंजन. और जो खर्राटे मारते हैं, दूसरों को सोने नहीं देते, खुद मस्त सो जाते हैं, ये खर्राटे वालों को संडे के दिन चेक करना, उनको बम खिला देना मस्त दबा दबा के और चेयर पे बिठा देना. चेयर पे बिठाने के बाद अगर वहां के वहां या सोफे पे डुलकी मारना शुरू कर दिया और फटफट फटफट फटफट, समझ जाना रोग में, डिसीज में रूपांतर हो गया है. अब यहाँ पे चिंता करने की बात है. तब तक चिंता नहीं है, लेकिन अभी दिन में भी अगर वो खराटे मारना शुरू करते हैं, 2 रोटी ज्यादा नहीं होती तो ये गड़बड़ वाला काम है. बहुत बार जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया था सभी डॉक्टरों के सेंट्रल पॉइंट में, और मैं योग शिक्षक करके वहां बुलाया था, तब देखा कि ये खराटे मारते मारते कब वो चले जाते पता भी नहीं चलला. सुबह देखते हिला के ओहो उठाना कसले ते उठतात, गेलेले असतात ते. तात्पर्य सिरियसली लो, ये गड़बड़ वाली बात है. तो ये भ्रामरी बड़ा सुंदर काम करता है. मस्ती में झूमते आनंद के साथ 3 बार करेंगे, लेकिन कस के करेंगे. जब सांस लेते हो तो भ्रमर सिर का गुंजन खुद सुनो, यहाँ पे वाइब्रेशन, कंपन मस्तिष्क में वो आने चाहिए. वो आपके ऊपर निर्भर है कैसे भ्रामरी करते हो. आज 5 बार करेंगे, क्योंकि वो भ्रमर सिर का गुंजन. और बाद में आंखें नहीं खोलना, जहां बैठे हो आंखें नहीं खोलना, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं उद्गित प्राणायाम, ओम का उच्चारण. और आज तो महाशिवरात्रि है, पूरा आनंद लो और पूरा ओममय शरीर हो जाए. और फिर आता है उस प्रणव ध्यान को. वो ध्यान लगाते समय यहाँ पे नासिका पे देखना है, और ईड़ा पिंगा से कैसी सांस अंदर आती है, कैसी बाहर जाती है, बड़े आराम आराम से चलती है. और वो देखना है, लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं. हम 1 मिनट का मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम. हाँ. आपका जो अंगूठा है वो कान में रखिए. कानाचे हे जे पडदे असतात ते तुम्हाला बंद करायचे आहे अंगठ्यानी. आणि बाकीचे जे बोट आहेत ते डोळ्यावर ठेवायचे 3. ये जो 3 उंगलियां है वो आपको आंखों पे रखनी है. और इंडेक्स फिंगर ऑन फोरहेड. इंडेक्स फिंगर फोरहेड वर, 3 बोट डोळ्यावर और अंगूठा कान में. और कान को बंद करना है और मुंह बंद रखते हुए भवरे की तरह आवाज निकालनी है, हमिंग साउंड लाइक. पहले श्वास घ्यायचा और श्वास छोड़ते समय आपको हमिंग साउंड निकालना है. एक बार देख लीजिए. इनहेल, एक्सेल करते समय this is one round of Brahmari.
ऐसा आपको 5 बार करना है और वो होने के बाद हाथ नीचे कर लीजिए एंड जस्ट फील द वाइब्रेशंस ऑफ दैट हमिंग साउंड. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट राउंड. Inhale deeply. Exhale with the humming sound. Second round, inhale deeply. Third round, inhale. Fourth round, inhale. Last, inhale. Eyes remain closed. Hands in Dhyan Mudra. आंखों को खोलिए मत. Eyes remain closed. Just feel the vibrations of Brahmari. अभी हम 1 मिनट श्वास प्रश्वास गिनेंगे. आप लोगों को आंखें बंद ही रखनी है. आई वॉच द टाइम और आप लोगों को नॉर्मल ब्रीदिंग करना है. इंटेंशनली ब्रीथ मत करिए. जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल और एक्सेल, एक इनहेल एक एक्सेल इज 1 काउंट. तो ऐसे 1 मिनट में आपके कितने काउंट होते हैं वो मुझे बताइएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आईज क्लोज्ड, हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा on your lap. Just start breathing normally. Normal breathing. Not too deep, not too short. Normal breathing. And count your breath. 1 inhale, 1 exhale is 1 count. Count your breath for 1 minute. I'll watch the time. Eyes closed. Just stop practice. ये जो 1 मिनट में आपने इनहेल और एक्सेल किया है, am I audible? Can anybody tell? Yes, हाँ. Yes, madam. आपने जो अभी प्रणव ध्यान किया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रणव ध्यान प्रैक्टिस. अभी जो आपने की है, कोई बता सकता है आपके कितने राउंड्स हुए या तो कितने काउंट्स हुए 1 मिनट में इनहेल और एक्सेल के? I'm 37. हाँ. और कोई? मैम मेरा 41 की तरफ है, 41 के पास. देखिए, अभी मैं इसका स्टैंडर्ड बताती हूँ. इट शुड बी 24 हो गए.
इट शुड बी विदिन 14, 14च्या आतमध्ये यायला पाहिजे, 14 के अंदर आनी चाहिए। मतलब आप लोगों का मतलब इन जनरल सारे ही ह्यूमंस का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होता है, तो हमें ये सारे डीप ब्रीदिंग के प्रैक्टिसेस करके इस रेट को 14 के अंदर लाना होता है। तो जब आप योगिक प्रैक्टिसेस धीरे धीरे बढ़ाएंगे और डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन करेंगे, तो धीरे मतलब मुझे भी ये सारे प्रैक्टिसेस करने के लिए 3-4 साल लगे हैं। तो नाउ माय काउंट कम्स 8। अभी आपने जो ब्रीदिंग किया, मैंने भी आपके साथ ब्रीदिंग किया, आई काउंट 8। तो जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना अपना सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन डॉग्स ब्रीदिंग एंड कछुआ, पता है उसका ब्रीदिंग, किसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है? कछुआ का। कछुए का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है क्योंकि वो स्लो ब्रीदिंग करता है, स्लो ब्रीदिंग। और डॉग्स का लाइफ स्पैन आप देखते हैं 8 से 9 वर्ष मैक्सिमम, क्योंकि उनका ब्रीदिंग आपने देखा होगा कंटिन्यूअसली टंग बाहर होके कंटिन्यूअस उनका ब्रीदिंग चलता है। So the practice tells that always you do deep breathing, deep inhale and deep exhale, 1:2 का रेशो होना चाहिए। बट जब हम काम में रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, आपण उतना इंटेन्शनल ब्रीदिंग नाही करते हैं, नॉर्मली आपण ब्रीथ करत असतो। पण जेव्हा तुम्ही ही हळूहळू प्रॅक्टिस कराल, अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम एंड भ्रामरी की प्रैक्टिस आप जब करेंगे, तब ये आराम से आपके काउंट्स धीरे धीरे 14 या तो 14 के नीचे आने चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे आज रुकते हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछिए। खोंडे सर अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली उनका सेशन कंटिन्यू करेंगे मंडे को। उनका आज का थोड़ा मेडिसिनल प्लांट्स का बचा था बताने के लिए, बट अभी टाइम भी हो गया है, ओनली 2 minutes आर लेफ्ट, तो वी विल कंटिन्यू सर सेशन ऑन मंडे। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? जी हा मॅडम, आज माझा व्हिडिओ मॅडम. दिसला का मॅडम? हो, तुमचा मॅडम? व्हिडिओ सुरू होता मॅडम। म्हणजे 4 दिवस नव्हता का? नाही, आज पहिल्यांदा मी तुम्हाला बघतेय। नाही, मी चालू करून ठेवायची, पण चालूच नाही